हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं मेगा लवली टेल्स आपके सामने फिर से एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। अब बजे है 9 बजे है और हमारी फ़्लाइट है 1:30 की, जो निकलेगी अलमाटी से और जाएगी दिल्ली। दिल्ली हमारा लेओवर है, वहाँ पर हम 3 घंटे रुकने वाले, 2.5 से 3 घंटा है। और उसके बाद वहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी जो लेके जाएगी मुंबई। सो मॉर्निंग 11 हम पहुंचने वाले हैं मुंबई में। सो इस ब्लॉग में मैं आपको आगे कुछ सीन्स दिखाऊंगी, जो कुछ मैं आपको दिखा पाऊँ, और उसके बाद लास्ट में मैं पूरी आइटिनरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी मुंबई टू अलमाटी की। कैसे रहा ये ट्रिप, इसमें हमने कितना खर्चा किया, कहाँ रहे। बाकी सीरीज़ में सारे ब्लॉग्स हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक चीज़ों के, जैसे इस दिन यहाँ घूमे, उस दिन वहाँ घूमे, और मेरा होटल वीडियो भी है उसमें। तो ये सारी चीज़ें रहेगी इस सीरीज़ में। लेकिन ये एक ब्लॉग ऐसा है जिसमें आपको मैं पूरे खर्चे के साथ, और आप कैसे तैयारी करके जा सकते हो अगर आप विंटर्स में जाते हो, तो ये सारे डिटेल चीज़ें, मतलब कंप्लीट आइटिनरी इसी ब्लॉग में आपको आगे मिलेगी। तो इस ब्लॉग को, इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। अब हमने ली कैब एयरपोर्ट के लिए। तो गाइज़, मैं हूँ एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पहुँच गए हम लोग, और इमिग्रेशन हो गया है, चेक इन भी हो गया है, लगेज चेक इन भी हो गया, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया। और ये है अलमाटी का एयरपोर्ट, मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। क्रिसमस ट्री बड़ा सा है, और इस तरफ है ड्यूटी फ्री के शॉप्स। और अभी बजे है 12 हमारी 1:30 की फ़्लाइट है। सो हमें रुकना है थोड़ी देर। अब तक गेट उन लोग ने अनाउंस नहीं किया है कौन से नंबर पे आएगी हमारी बोर्डिंग, कहाँ पे होने वाला है। सो बस वेट कर रहे हैं कि गेट बोर्ड पे दिख जाए, और उसके बाद हम पहुँचेंगे गेट की तरफ। यहाँ से फ़्लाइट होगी दिल्ली के लिए, और फिर दिल्ली हमारा थोड़ा सा लेओवर है, वहाँ पे 2-2.5 घंटे का है। और उसके बाद वहाँ से हम चलेंगे मुंबई के लिए। चलिए, अब मैं आपको व्यू देती हूँ अलमाटी एयरपोर्ट का। स्नैक्स काउंटर्स हैं, कॉफ़ी, फूड, स्नैक्स। काफ़ी क्लीन, अच्छा छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट है। वेट कर रहे हैं एक्चुअली गेट के अनाउंसमेंट के, ताकि हमें गेट पता चले और हम जाके फिर बोर्डिंग के लिए रुके। ये रिले शॉप है, काफ़ी कॉमन होती है ये, जहाँ पे आपको स्नैक्स, ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें मिल सकती है। सो यहाँ पर है अलमाटी ड्यूटी फ्री की चीज़ें मिलेगी। बहुत बड़ा सा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर है ड्यूटी फ्री शॉपिंग, ये देखिए इस तरफ। हमारा गेट अनाउंस हो गया है, गेट नंबर 202B। सो गेट के पास आकर हम बैठे। अब बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है 15 मिनट्स के बाद। तो बस अब चलेंगे अंदर थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर वेटिंग है, यहाँ पर भी लोग क्यू में लग गए हैं। सो ये फ़्लाइट हमें लेके जाएगी दिल्ली। गुड मॉर्निंग गाइस। काफ़ी थके होने की वजह से फ़्लाइट में बैठते ही हम सो गए। अब ऑलमोस्ट हम दिल्ली पहुँचने वाले, और देखिए दिल्ली का मॉर्निंग का नज़ारा। मैं हूँ अब दिल्ली एयरपोर्ट पर। काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही हमारी। फ़्लाइट में कुछ खाने के लिए भी मिला था, लेकिन इतने थक गए थे तो बस सो गए, और उसके बाद मैं कोई भी शूटिंग नहीं कर पाई। सो दिल्ली में टर्मिनल 3 पर लैंड होने के बाद
वहाँ से हमने ली बस, और जो बस से हम आए वो टर्मिनल 2 पे, अभी हम लोग T1 पर है, टर्मिनल 1, और अभी मैं मेरे गेट के पास हूँ, गेट नंबर 7। सो यहाँ से हमारी फ़्लाइट स्टार्ट होगी जो होगी दिल्ली टू मुंबई। सो मैं आपको मिलती हूँ अब फ्लाइट में, और उसके बाद मिलूँगी मैं आपको मुंबई एयरपोर्ट पे। चलिए अब आ गया मुंबई। इट्स 11:30 AM इन मुंबई। मैं पहुंच गई अब मुंबई एयरपोर्ट, 2 फ्लाइट चेंज करके, एंड इट्स ऑलमोस्ट 11:30। अब ले गए यहाँ से उबर या ओला और चले गए घर की तरफ। इसी ब्लॉग में मैं आपको पूरी आइटिनरी देने वाली हूँ अलमाटी की, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। मिलती हूँ मैं आपको आगे। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए अब इंडिया। अलमाटी का एक ब्यूटीफुल ट्रिप करके आ गए हैं, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरी आइटिनरी हमने अलमाटी की ट्रिप कैसे प्लान की, और हमारे ट्रिप के हमने टोटल कितना खर्चा किया और कैसे रही ओवरऑल ट्रिप। और अगर आप अपनी ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो हमारे आइटिनरी से हम जो आज कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे उससे कुछ आइडिया लेके आप भी अलमाटी के लिए अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो अलमाटी कज़ाकिस्तान का डिटेल आइटिनरी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। गाइस चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कि प्री आपकी तैयारियाँ, यानी आप जा रहे हो तो उसके पहले आपको क्या तैयारी करनी है। जैसे हमने प्लान किया था दिसंबर में, एकदम प्रॉपर विंटर का टाइम था, तो हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से प्लान करनी थी। हमारे जो क्लोथ्स थे वो भी हमें अच्छे से ही लेने थे, यानी कि ताकि वहाँ जाने के बाद हमें कुछ भी शॉपिंग ना करनी पड़े। इनिशियली फर्स्ट डे से हमने शॉपिंग ज़रूर की है, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। लेकिन जो प्री प्लानिंग थी, वो पैकेजिंग जो थी, उसके लिए हमने क्या प्लान किया। गाइज हम गए डीकैथलॉन से हमने लिए जैकेट्स, वहाँ से लिए ग्लव्स, वहाँ से लिए शूज़, और बहुत ही प्यारा शॉप है मुंबई में डीकैथलॉन का, जो हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है। तो इसको हमने विज़िट किया और हमें हर चीज़ वहाँ पे काफ़ी रिजनेबल रेट्स में मिली। ऑनलाइन हम ज़रूर ट्राई कर रहे थे, हमने बहुत सारे ऐप्स भी चेक किए, अमेज़ॉन चेक किए, और काफ़ी अच्छे मीशो है, H&M है, तो काफ़ी अच्छे ऐप्स भी हैं जिस पर हमने चेक किया। लेकिन हमें डीकैथलॉन की चीज़ें अच्छी लगी और हमने जाके डीकैथलॉन में पर्सनली विज़िट किया और वहाँ से काफ़ी चीज़ें खरीदी। हमने स्नो में चलने के लिए, यानी स्नो में अच्छे से चल पाए, अगर हमें कोई गेम देखनी उसके लिए एक स्टिक भी खरीदी। स्नो में बैठने के लिए हमने एक स्टूल भी खरीदा। तो ये सारी चीज़ें हमने खरीदी डीकैथलॉन से। गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जा रहे हो विंटर्स में, समर्स में जाते हो तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, एक नॉर्मल जैकेट लेके जा सकते हो। ऑफकोर्स आपको ऑनलाइन चेक ज़रूर करना है गूगल पे कि वेदर क्या है जब आप निकल रहे हो उसके पहले। लेकिन अगर आप दिसंबर में जा रहे हो, प्रॉपर ठंडी के महीने में जा रहे हो, तो आपको ज़रूर चेक करना है कि आपको -10 डिग्री वाला जैकेट लगेगा या -20 डिग्री वाला जैकेट लगेगा। हमने जब चेक किया था तो हमें -10 डिग्री वाला लगने वाला था, इसलिए हमने ख़रीदा -10 डिग्री वाला जैकेट डीकैथलॉन से। और लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, तो आपके पास आपके लेयर्स में आपके पास एक वार्मर होना ज़रूरी है। आपके रेगुलर जो क्लोथ्स है वो थोड़े से आप नॉर्मल रखें, यानी हुडीज़ मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वार्मर पहनने के बाद उस पर हुडी पहनना और फिर जैकेट पहनना, ये थोड़ा सा ओवर हो जाएगा और थोड़ा सा हैवी हो जाएगा आपको, और वहाँ पे आपको चलना भी बहुत है। तो इसके लिए वार्मर, एक रेगुलर आपके क्लोथ्स और उसके ऊपर आप जैकेट, तो इस तरह से आपको लेयरिंग करनी है। तो आपको वार्मर भी ख़रीदना है, अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आपको डीकैथलॉन से आराम से मिल जाएगा। जो डीकैथलॉन का मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है, वार्मर का भी मटेरियल बहुत अच्छा है, ज़रा भी काटता नहीं है, ज़रा भी चुभता नहीं है। तो वार्मर अच्छे हैं उनके और उनके जैकेट्स भी अच्छे, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो हमने हमारे लिए जो ख़रीदा था वो -10 डिग्री वाले जैकेट्स लिए थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शूज़। शूज़ में आपके स्पाइक्स होने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रेगुलर स्पोर्ट्स शूज़ नहीं चलेंगे, क्योंकि सब जगह पे पूरे रास्ते स्नो से भरे हुए रहेंगे, और उसमें चलने के लिए आपके शूज़ में स्पाइक्स होने ज़रूरी है। अगर आपके पास स्पाइक्स वाले शूज़ नहीं हैं तो आप ट्रैकिंग स्पाइक्स ले सकते हो, वो भी आपको डीकैथलॉन में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, और बाकी रेगुलर जो अपनी पैकिंग होती है
वो आप कर सकते हैं। सो गाइस, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ़्लाइट बुकिंग। तो फ़्लाइट बुकिंग के लिए हमने एज़ यूजुअल स्काई स्कैनर पे चेक किया कि कौन सी फ़्लाइट के रेट्स कम हैं। अलमाटी के लिए अराउंड मुंबई से अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो अराउंड 25,000 टू 35,000 के रेंज में आपको फ़्लाइट्स का कॉस्ट पड़ेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन सीज़न, विंटर्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, समर्स में फ़्लाइट रेट्स थोड़े चीपर साइड पे होते हैं। पर फिर भी आप पहले से ही चेक कर ले और जितना एडवांस हो सके उतना एडवांस बुकिंग करेंगे तो उतना आपको वो सस्ता पड़ता है। जो 3 मेजर एयरलाइन जो यहाँ अलमाटी के लिए जाती है वो है एयर इंडिया, इंडिगो और अस्ताना एयरवेज। इसमें से सबसे एक्सपेंसिव अस्ताना एयरवेज की फ़्लाइट रहती है और एयर इंडिया और इंडिगो में आपको कंपेयर करके देखना होगा कि कौन सी फ़्लाइट ज़्यादा चीपर है। जो फ़्लाइट ली थी वो थी इंडिगो एयरलाइंस की, जिसके हमने पे किए 33,000। के अलावा अगर आप इंडिगो की फ़्लाइट लेते हो तो आपको फूड और सीट्स इसकी आपको प्रायर बुकिंग करनी होगी, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1 to 2,000 रुपीज़ पर पर्सन रहती है, डिपेंडिंग कौन सी सीट्स आप ले रहे हो। अगर आप ज़्यादा लेग रूम वाली सीट्स ले रहे हो तो उसके कॉस्ट अराउंड 3 से 4,000 तक भी जा सकते हैं। अगर आप मुंबई या बेंगलोर या चेन्नई ऐसी मेजर कोई भी सिटी से इंडिया के ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वाया दिल्ली ही फ़्लाइट लेनी होगी। तो आपका अराउंड 2 to 3 आवर्स का ले ओवर रहेगा दिल्ली में, और मुंबई टू दिल्ली का हमारा फ़्लाइट टाइम था अराउंड 2 आवर्स का, और उसके बाद दिल्ली से अलमाटी है अराउंड 3.5 आवर्स। तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिए, अराउंड 7 to 8 आवर्स की ये जर्नी होती है। इसके अलावा अगर आपकी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो कि दिल्ली जा रही है वो टर्मिनल 1 पे अगर लैंड हो रही है दिल्ली के, तो आपको जो आपका बैगेज है वो दिल्ली पे रिट्रीव करना होगा चेक इन काउंटर पे से, और उसके बाद वापस से आपको इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पे से उसको वापस रीचेक इन करना होगा। अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 2 पे जा रही है तो आपका बैगेज आपको डायरेक्ट अलमाटी में भी मिल सकता है, पर अगर टर्मिनल 1 है तो टर्मिनल 1 पे आपको बैगेज वापस से सेल्फ ट्रांसफ़र करना होगा फ्रॉम डोमेस्टिक फ़्लाइट टू इंटरनेशनल फ़्लाइट। जो हमने सीट्स ली थी वो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सीट्स थी जिनमें स्टैंडर्ड लेग रूम था, उसके अलावा खाना भी ठीक ठाक था, एवरेज था। पर फ्लाइट जो थी वो फुल्ली बुक थी, फुल फ्लाइट थी, दोनों भी मुंबई से दिल्ली भी और दिल्ली से अलमाटी भी। तो आप प्रायर में ही अच्छे से एडवांस बुकिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। गाइस, अब बात करते हैं एकोमोडेशन की, कि अगर आप अलमाटी जाते हो तो आपने कहाँ रहना चाहिए। वहाँ पे 2 तरह के आपको अवेलेबिलिटी रहेगी, एक है होटल्स और दूसरा है एयरबीएनबी। तो अगर आप होटल्स बुक करते हो तो ये आपको पर नाइट 7,000 to 8,000 पर रूम पड़ेगा, और 3 स्टार्स के लिए, और 5 स्टार अराउंड 12K के ऊपर जा सकता है। तो होटल्स आप कर सकते हो बुक वहाँ पर, होटल्स ऑल ओवर आपको अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो किसी वेबसाइट से। एयरबीएनबी अगर आप बुक करते हो तो आपको काफ़ी चीपर रहेगा, वो 4K to 6K तक, मतलब 4,000 से 6,000 इंडियन करेंसी में आपको पड़ेंगे। और एयरबीएनबी का एक फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ पर अगर कुछ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है या आपका खुद की चीज़ जैसे चाय कॉफ़ी बना के लेनी है तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। होटल्स में आपको सारी चीज़ें बाहर से ही लानी होगी, तो इसके लिए एयरबीएनबी काफ़ी कन्वीनियंट होता है। हमने बुक की थी एयरबीएनबी, और हमारी जो एयरबीएनबी थी ये थी अल्टाओ मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर्स पर, एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर्स पर, और रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पर। और ये काफ़ी वेल इक्विप्ड थी एक फैमिली के लिए। तो हमारी जो एयरबीएनबी का आप वीडियो भी पूरी तरह से देख सकते हो, उसके कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा देती हूँ। गाइस, अब बात करेंगे अलमाटी के या कज़ाकिस्तान के वीज़ा के बारे में। इंडियंस के लिए ये एक वीज़ा फ्री कंट्री है अगर आप 14 डेज़ वहाँ पर स्टे करते हो तो। 14 डेज़ से ज़्यादा स्टे करने के लिए, मतलब अराउंड 6 मंथ्स के लिए अगर आपको स्टे करना है तो आपको ई वीज़ा लेना होगा, और ई वीज़ा अराउंड आपको $60 यानी 5,100 प्रेजेंट रेट में आपको पड़ सकता है इंडियंस के लिए ई वीज़ा। सो गाइस, नेक्स्ट है इंटरनल ट्रैवलिंग की डिटेल्स। तो अगर आपको अलमाटी के इंटरनल सिटी में कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो आपके बेस्ट मीन्स होते हैं वाया टैक्सी। आप टैक्सी है तो वहाँ की लोकल टैक्सी लेने से अच्छा एक लोकल ऐप है उनका, जैसे इंडिया में उबर है, ओला है, वैसे वहाँ का लोकल ऐप है यांडेक्स गो करके। वो आप पहले से ही यहाँ से इंडिया से ही डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ जाके जब आप एयरपोर्ट से वहाँ का लोकल सिम कार्ड लेते हो तो उसको तुरंत ही एक्टिवेट करा लीजिए उस यांडेक्स गो को, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे काफ़ी स्कैमर्स घूमते हैं, आपको ज़्यादा रेट्स बताते हैं टैक्सी के लिए, अराउंड 9,000 देंगे, 15,000 देंगे पर
फॉर फ्रॉम योर एयरपोर्ट टू होटल। अगर आप ये सब अवॉइड करना चाहते हो तो यांडेक्स गो कर लीजिए। हमें सारे जो वहाँ के जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स थे उन्होंने 9,000 to 15,000 देंगे बताया, कुछ कुछ ने तो 25,000 देंगे भी बताए। हमने जब यांडेक्स गो से टैक्सी बुक की तो वो हमें अराउंड 7,000 देंगे फॉर 2 टैक्सीज विद ऑल लगेज इंक्लूडेड। वो हमें पड़ी फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल। तो आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए आप अलमाटी जाने से पहले। टैक्सी के अलावा दूसरा वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेट्रो। ये इतनी कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि पूरे अलमाटी में सिर्फ एक ही मेट्रो लाइन है, तो हर एक जगह पे आप यहाँ से पहुँच नहीं सकते हो। आपको वॉकिंग करना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन से लेकर जिस भी टूरिस्ट स्पॉट पे आप जा रहे हो वहाँ तक। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है, जो चीपेस्ट ऑप्शन है और कन्वीनियंट ऑप्शन भी है, वो है इलेक्ट्रिक बस सर्विस यहाँ की। हमने तो ये ट्राई नहीं की, पर अगर आप वहाँ से वहाँ का लोकल डे पास या वीक पास ले लेते हो तो उस पर आप ये जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस है वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ पहुँचने के बाद आपको करेंसी की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पे इंडिया में कज़ाकी तेंगे मिलना बहुत ही मुश्किल है या करीब करीब इम्पॉसिबल भी है। तो इसलिए यहाँ से आप जो कन्वीनियंट करेंसीज है जैसे कि यूएस डॉलर्स है, यूरोज़ है, ये लेकर जाइए। मोस्टली यूएस डॉलर्स प्रेफरेबल रहेंगे क्योंकि वहाँ पे हर एक करेंसी एक्सचेंज प्लेस आपको आपकी यूएस डॉलर एक्सेप्ट करता है। अगर आप यूएस डॉलर्स नहीं लेते हो तो आप इंडियन रुपीज़ भी लेकर जा सकते हो, पर वो सिर्फ आपको एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज करेंगे। सिटी में हर जगह पर वो एक्सचेंज नहीं होते हैं। हमने यहाँ से यूएस डॉलर्स लेकर गए जो हमने एयरपोर्ट से एक्सचेंज करा लिए थे, पर वो हमारा डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि एयरपोर्ट के जो एक्सचेंज रेट्स है वो थोड़े हाई रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटी के एक्सचेंज रेट्स। तो आप क्या कर सकते हो कि अपना करेंसी डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज करा लीजिए और बाकी का मेजर आपका जो कैश है वो आप सिटी में से एक्सचेंज करा लीजिए, तो आपको वो ज़्यादा चीपर पड़ेगा। अगर करेंसी रेट्स की बात करें तो इंडियन 1 रुपी हम जब गए थे तब अराउंड 6 कज़ाक तेंगे थे। ये थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहते 5.5 to 6.5 के बीच में, और 1 यूएस डॉलर 500 to 510 कज़ाकी तेंगे के अराउंड पड़ता है। गाइस, अब बात करते हैं कि अलमाटी के लिए आपके पास कितने दिन होने चाहिए अलमाटी पूरी तरह से घूमने के लिए। अगर आप डेली सुबह उठकर घूमना ही स्टार्ट करने वाले हो, आपको वहाँ पे रिलैक्स नहीं होना है, अच्छे से पूरा देखना ही है, सिर्फ आपको टूरिस्ट स्पॉट्स करने हैं और सिर्फ एंजॉय करना है, तो आपके पास 5 days आर इनफ, जैसे हमने किया था। तो इस 5 दिन में आप काफ़ी अच्छे से घूम सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसे एक्सकर्शंस घूमने हो जैसे कि बिग अलमाटी लेक है, शेरन कैनियन है, कैंडी लेक है और पुलसाई लेक, तो अगर आपको ये सारी भी चीज़ें करनी है तो आपको और 2 एक्स्ट्रा दिन लग सकते हैं। तो अराउंड 7 days की आप ट्रिप करिए ताकि आप पूरी तरह से आसानी से शांति से अलमाटी घूम सकते हैं। नेक्स्ट, अभी अलमाटी में आप क्या क्या कहाँ घूम सकते हो। अलमाटी में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आपके पास अगर 5 days है तो 5 days आपको पूरा दिन स्पेंड करना होगा इन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे आपको एंट्री टिकट्स लेनी होगी। कुछ चीपर साइड पे है, कुछ थोड़े एक्सपेंसिव भी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी जगह है अलमाटी में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इनमें से एक है फर्स्ट प्रेसिडेंट्स पार्क, जो काफ़ी सुंदर पार्क है। इसके अलावा है एसेंशन कैथीड्रल जो सराउंडेड है पैम्पिनॉफ पार्क से। वो बहुत ही सुंदर कैथीड्रल है, रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अलमाटी ग्रैंड मॉस्क है। हम तो वहाँ गए तभी वो क्लोज था, पर वो जल्दी ओपन होने वाला था ऐसा उन्होंने हमें बताया, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा जो रिपब्लिक स्क्वायर है और उसमें जो अलमाटी का वॉर मेमोरियल है, कजाकिस्तान वॉर मेमोरियल, ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको टिकट्स लेनी होगी। जो टिकट्स आपको लेनी है वो है कजाकिस्तान म्यूज़ियम के लिए, अलमाटी म्यूज़ियम के लिए, और इसके अलावा जो कोकटोबे है और शिम्बुलाके, इसके जो केबल कार है उसके आपको एंट्री फीस देनी होगी। तो पहले देखते हैं कि कजाकिस्तान म्यूज़ियम के लिए अराउंड आपको पर पर्सन 500 तेंगे की एंट्री फीस होती है और अलमाटी म्यूज़ियम के लिए अराउंड 1000 तेंगे पर पर्सन की एंट्री फीस है।
कोकटोबे थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, अराउंड 5000 देंगे, उसकी केबल कार राइड है और ऊपर जाके जो सारी राइड्स है उनको आप पर पर्सन 500 देंगे, पर राइड का कॉस्ट होता है उसका। शिम्बुलाक जो एक स्की रिजॉर्ट है, विंटर डेस्टिनेशन है, माउंटेन एक्सकर्जन भी है, इसके आपको केबल कार राइड के पर पर्सन 7500 देंगे टिल द टॉप एंड बैक आपको पे करने होंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पे आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग करते हो तो उसके स्कीइंग के रेंट्स, वहाँ के जो स्कीइंग के एंट्री फीस, वो सब अलग कॉस्ट रहता है, वो वहाँ पे आप टिकट काउंटर पे सब चेक करके ले सकते हो। ये हो गए अल्माटी सिटी के एक्सकर्जन्स। और अल्माटी सिटी के बाहर के जो एक्सकर्जन्स हैं उनके क्या क्या कॉस्ट होते हैं, तो आप बिग अल्माटी लेक, कैंडी लेक, कोलसाई लेक और शेरेन कैनियन जैसे स्पॉट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो एक्सकर्जन है अराउंड 2 डेज़ के टूर के रहते हैं और इसके कॉस्ट आपको ग्रुप टूर्स के अराउंड 5000 to 6000 रुपीज़ पर पर्सन होंगे और प्राइवेट टूर्स के अबाउट 20,000 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। गाइस अब बात करते हैं कि खाने के बारे में, फूड आप वहाँ पे क्या क्या खा सकते हो और कहाँ से ख़रीद सकते हो। तो सुपरमार्केट्स, बहुत अच्छे अच्छे सुपरमार्केट्स है वहाँ पर, सारी चीज़ें आपको, ब्रेड, बटर, चीज़, सारी चीज़ें आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगी। पानी के बॉटल्स है, चॉकलेट्स है, तो ये सारे, और स्नैक्स के आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, इवन इंडियन स्नैक्स भी आपको वहाँ देखने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सुपरमार्केट से ले सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो भी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो इंडियन फूड के लिए हैं, और ऑल ओवर अल्माटी काफ़ी रेस्टोरेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आप गूगल करके चेक करके आपके एरिया में जहाँ पर आपकी होटल है, आपके एयरबीएनबी है, जहाँ आप स्टे ले रहे हो, उसके आसपास नज़दीक में जो भी रेस्टोरेंट है उसको आप जाके यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, खा सकते हो। वहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा बनता है, इंडियन टेस्ट का ही बनता है। हम जहाँ रह रहे थे हमारे से नज़दीक 2 रेस्टोरेंट्स थे और काफ़ी अच्छा खाना था वहाँ का, जहाँ जाके हमने इवनिंग में काफ़ी बार डिनर भी। हम जहाँ पे रह रहे थे यहाँ से नज़दीक 2 रेस्टोरेंट्स थे। एक था मैजिक मसाला, उसका खाना यमी था, बहुत ही अच्छा था, रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल थे, ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में जैसे हम यहाँ पर पे करते वैसे ही हम वहाँ के रेट्स थे। और दूसरा था सिल्वर स्पून। तो ये दोनों रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा था, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप अल्माटी जाते हो। गाइस अब बात करते हैं शॉपिंग, जो मेरा एक सबसे फेवरेट टॉपिक है। शॉपिंग ये मैं मस्ट करती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, किसी भी जगह जाती हूँ, वैसे आप लोग भी करोगे ही। अगर आपके साथ फीमेल्स है तो डेफिनेटली वो भी एंजॉय करने वाली है शॉपिंग को। सो अल्माटी में और अल्माटी काफ़ी अच्छे मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं। वहाँ पर LC वाइकीकी इस ब्रांड को ज़रूर आप ट्राई करें, क्योंकि उनके बहुत ह्यूज शॉप्स है वहाँ पर, होम डेकोर से लेकर मेंस, वुमेंस, किड्स, काफ़ी अच्छे उनके शॉप्स है। तो काफ़ी अच्छी उनकी चीज़ें तो आप ख़रीद सकते हो, और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स वाले भी आपको मॉल मिल जाएंगे। हम जो एरिया में रह रहे थे वहाँ पे अच्छे थे, काफ़ी मॉल्स थे, लेकिन हम जो एक्सप्लोर किया वो था दोस्ती प्लाज़ा मॉल, और इसमें हमने फुल डे एक्चुअल में स्पेंड किया। काफ़ी अच्छे ब्रांड्स देखे, वहाँ पे खाना भी खाया, वहाँ से शॉपिंग भी की। अल्माटी में एक स्ट्रीट है जिस अरबाज स्ट्रीट, अरबाज शॉपिंग स्ट्रीट है ये स्ट्रीट शॉपिंग होता है यहाँ पे आपको ब्रांड्स के शॉप भी मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ही फेमस है, लेकिन ये है समर का डेस्टिनेशन। समर में अगर आप जाते हो तो आपको स्ट्रीट पे काफ़ी एंजॉयमेंट भी मिलेगी। वहाँ पे काफ़ी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, म्यूज़िक होता है, लाइव म्यूज़िक चलता है वहाँ पर, और आसपास आपको काफ़ी स्ट्रीट फूड भी मिलता है। हम जब गए थे तो बैड लक था हमारा, क्योंकि स्नो काफ़ी पड़ी हुई थी और स्नो डे था उस दिन, मतलब काफ़ी स्नोफॉल हो रहा था, तो इसलिए हमें कुछ भी वहाँ पे एक्सप्लोर करने नहीं मिला, ना देखने मिला। सिर्फ ये कॉफ़ी लेकर हम वापस आए। लेकिन अगर आप समर्स जाते हो तो आप अरबाज स्ट्रीट को ज़रूर विज़िट करिए। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे शॉपिंग में एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस अगर समराइज़ करने जाए तो टोटल कॉस्ट इस तरह होगा। फ्लाइट कॉस्ट अराउंड 30,000 पर पर्सन, अपार्टमेंट 5,000 पर डे फॉर अप टू 4 पर्सन्स। सो 7 डेज़ के कॉस्ट आपको अराउंड 35,000 हो जाएगा। अगर आप हमारे जैसे कैब से सब जगह जाने वाले हो तो आपके 7 डेज़ के कैब्स के चार्जेस हो गए 10,000 रुपीज़। अगर आप बस या मेट्रो यूज़ करते हो तो ये कॉस्ट आप कहीं पर काट सकते हो। इसके अलावा हर जगह के एंट्री टिकट्स और केबल कार टिकट्स आपको 5,000 रुपीज़ पर पर्सन हो गए।
हमने तो नहीं किए, लेकिन अगर आप 2 दिन के वो एक्सकर्जन्स करते हो तो उसके कॉस्ट आपको अराउंड 10,000 रुपीज़ पर पर्सन हो गए। सो ऑल ओवर कॉस्ट आपको अराउंड 60,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग फ्लाइट्स पर पर्सन होगा अलमाटी के लिए। आज का हमारा वीडियो फुल आइटिनरी मैंने आपको बताई है अलमाटी की, और हमने किस तरह से इस आइटिनरी को फॉलो किया और किस तरह से हमने एंजॉय किया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो ये बहुत ही अच्छी हमारी ट्रिप रही। रादर अलमाटी हम और एक बार विज़िट करना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे जो आउटसाइड घूमना जो था वो सब रह गया है। थोड़े दिन और बढ़ा के हम और एक बार अलमाटी ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये थी हमारी आइटिनरी 5 डेज़ की। अगर आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो एक मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो एक नए व्लॉग में। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। गाइस, डीकैथलॉन का डिटेल शॉपिंग वीडियो आप जल्द ही मेरे चैनल पर देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।